जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो कि जब सेकंड हाउस का लॉर्ड कुंडली के अलग अलग भाव में बैठता है तो वो किस तरीके के रिजल्ट देता है, और आपको ये कैसे जानना है कि आप कितना धन कमा पाओगे अपनी लाइफ में, कितना स्ट्रांग योग लेकर आप पैदा हुए हो। ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें डिस्कस करना है कि सेकंड हाउस होता क्या है। तो सेकंड हाउस से हम अपनी वाणी का विचार करते हैं, अपने परिवार का विचार करते हैं, हम अपने पैसे का विचार करते हैं, धन का विचार करते हैं। हमारा सेकंड हाउस का लॉर्ड जो होता है उसे धनेश बोला जाता है। तो आपका धनेश जब कुंडली के अलग अलग भाव में बैठता है तो अलग अलग तरीके से आपको पैसे कमाने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा वहां पे कौन सा प्लेनेट है, कौन से प्लेनेट की दृष्टि आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड पे है, ये भी कुछ ना कुछ डिपेंड करेगा। बहुत सारी चीजें को ये कंट्रोल करेगा कि आपका धन किस तरीके से आपके पास रहेगा या नहीं रहेगा। ये आपकी वाणी को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। इसके अलावा ये आपके परिवार को भी कंट्रोल करेगा कि आपको परिवार का सपोर्ट कितना मिलेगा अपने धन कमाने की जर्नी में। अब स्टार्ट करते हैं। धनेश जब लगन में बैठेगा, तो जब धनेश लगन में बैठता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि धन आपके लगन से जुड़ा है। तो लगन आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपका व्यक्तित्व होता है। तो जब व्यक्तित्व के साथ धनेश मिलता है तो ये आपको बहुत अच्छा योग देता है धन कमाने के लिए। लेकिन जब आपके धनेश की दशा आती है ये तभी एक्टिवेट हो पाता है। इसके अलावा यहाँ पे जब धनेश अच्छी स्थिति में लगन में बैठा हो तभी आप यहाँ से अच्छा धन कमा सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में धनेश लगन में बैठा है तो ये आपके मतलब जहां से आपको धन आना चाहिए था वहां से भी धन नहीं आ पाता है। ये भी बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम देता है, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे ये खुद से 12वां चले जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या क्या चीज शो हो रही है आपको, ये 12वां भाव होता है हमारे लॉस का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये पीड़ित अवस्था में बैठा है तो ये आपको बहुत ज्यादा धन खर्च कराने में भी इसका योग ये इस तरीके से ये योग काम करता है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव रूप में बैठा है तो आदमी अपने व्यक्तित्व से मतलब इसकी पर्सनैलिटी इस तरीके से ये डेवलप करता है कि ये धन कमा पाता है अपनी खुद की पर्सनैलिटी और खुद की वाणी के दम पे। वाणी का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस यहाँ पे रहता है। अब देखिए यहाँ पे अब व्यक्ति अच्छा बोलेगा या बुरा बोलेगा ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्लेनेट धनेश बन के आपके लगन में बैठा है। अगर देखिए सैटर्न बना है अगर आपका धनेश और यहाँ पे लगन में बैठा है तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल भी देगा आपको, और आपकी वाणी को भी थोड़ा सा बोल सकते हो कि थोड़ा कठोर वाणी बोलने वाला व्यक्ति होता है। लेकिन इसके साथ अगर आप यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करते हो और यहाँ पे अपने धनेश को समझते हो, आपका धन आता है खुद से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी बताता हूँ। अगर आपकी कुंडली में पंचम भाव, ठीक है, पंचम भाव 11th हाउस और आपका लग्नेश मजबूत होके बैठा हुआ कहीं पे, और आपके धनेश की वो आती है मतलब अंतरदशा या दशा आती है, तो ये बहुत अच्छा फेम भी आदमी को दे सकता है। क्योंकि व्यक्ति इंटरनेट पे मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको इंटरनेट पे फेम मिला है, उनका धनेश लगन में बैठा है क्योंकि लोग उनको देख के पैसा दे रहे हैं, ठीक है। वो इन्फ्लुएंसर बने हैं, लोग उनको देख के विश्वास करते हैं। और अगर 4 नंबर का कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है मतलब चंद्रमा का इन्फ्लुएंस है, क्योंकि चंद्रमा हमारे ऑल ऑफ उनको दिखाता है जहां से आप जनता से जुड़ने की कैपेबिलिटी, ठीक है। और जुपिटर को भी कहीं ना कहीं आपको देखना है कुंडली में। तो ये सारे योग अगर आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं बन जाते हैं तो आपको नेम फेम भी देता है और बहुत अच्छा यहाँ पे धन कमाने के लिए योग बन जाता है आपकी कुंडली में। आप क्योंकि इसके व्यक्तित्व के साथ धन जुड़ा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति छोटी सी उम्र से ही धन के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। इसको फाइनेंशियल नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा भी इसको पैसों के बारे में जानना, इसको इंटरेस्ट होता है मनी के बारे में, ठीक है। आप सीधा सीधा आपके धनेश से सीधा दृष्टि जाएगी आपके 7th हाउस पे। तो 7th हाउस होता है हमारे कार्य का, 7th हाउस पब्लिक इमेज का। तो ऐसे व्यक्ति अगर धनेश अच्छी स्थिति में लगन में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को अगर बिजनेस भी कर सकता है ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक इमेज है, ठीक है, 7th हाउस। तो आपको मैंने बोला कि ये फेम भी देता है, तो आपको पब्लिक किस तरीके से देख रही है, आपको यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे नेम फेम मिल सकता है। लेकिन बात वही है कि आपका धनेश किस स्थिति में बैठा है। बहुत से चार्ट में धनेश जब अच्छी स्थिति में यहाँ पे बैठता है तो ये आपको आपको बहुत ज्यादा अनलिमिटेड धन देने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये सारी चीजें होती है जब धनेश लगन में बैठता है। लेकिन देखिए लगन होता है हमारे कहीं ना कहीं सूर्य का घर होता है। तो आपको कुंडली में सूर्य को भी एक बार देख लीजिए, सूर्य किस स्थिति में आपका बैठा है। और आप एक चीज नोटिस करना कि जब भी आपकी धनेश की दशा आएगी तो आपका व्यक्तित्व उभरने लगेगा, आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐसे गुण आ जाएंगे जो आपको धन कमाने के लिए धन कमाने के लिए आपको प्रेरित करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब आपका धनेश बैठेगा सेकंड हाउस में, जब धनेश खुद के ही घर में बैठ जाएगा तो ये एक तरफ से महाधनी योग
कहलाएगा, ठीक है? लेकिन अब ये दो तरीके से काम करेगा। अगर ये पीड़ित अवस्था में नहीं बैठा है, तो ये व्यक्ति को जीवन भर धन दिलाता है। अब सेकंड हाउस हमारे उसका भी होता है, परिवार का भी तो होता है। ऐसा व्यक्ति ऊँचे ऊँचे खानदान में पैदा होने वाला होता है, मतलब मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर वाली खानदान में पैदा होने वाला होता है। अगर आप उसमें नहीं हुए हैं, तो कहीं न कहीं आपको ये इंडिकेट करता है कि आपका धनेश थोड़ा-सा कमज़ोर है। लेकिन देखिए, ऐसा व्यक्ति जिसका धनेश धनेश सेकंड हाउस में बैठेगा, तो उसको कहीं न कहीं ये लाइफ टाइम पैसे देने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। इसको महाधनी योग भी बोला जाता है। परिवार का यहाँ पे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है? अगर ये पॉजिटिव रूप में धनेश आपका बैठा हुआ है सेकंड हाउस में, तो इसकी सीधी दृष्टि आपके 8th हाउस में जाती है, जो कि आपको अचानक धन लाभ दे सकती है। अचानक से धन लाभ दे सकती है, और इसके अलावा अगर ये पीड़ित अवस्था में बैठा है, तो ये आपको अचानक दुर्घटना भी दे सकता है, अचानक धन का लॉस भी दे सकता है, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें होती है जब सेकंड हाउस का लॉर्ड सेकंड हाउस में ही बैठ जाता है। लेकिन किस तरीके का प्लैनेट है वो भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी कुंडली में। आपको अगर मैं यहाँ पे बोलूँ, तो वाणी से रिलेटेड अगर आप कोई काम कर पाते हो, क्योंकि अब देखिए, ये वाणी के लिए बहुत अच्छा मैं मानता हूँ। ऐसे व्यक्ति की कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेटर होती है। देखिए, ये बिल्कुल उस तरीके से काम करेगा जैसे शुक्र दूसरे भाव में बैठा है, क्योंकि और अगर देखिए, अगर शुक्र का इन्फ्लुएंस भी दूसरे भाव में बन जाता है, गुरु का इन्फ्लुएंस बन जाता है, तो इसकी स्पीच बहुत ज़्यादा मधुर हो जाती है। इसको लोग सुनना चाहेंगे, ठीक है? तो आप अपनी स्पीच के ऊपर काम कीजिए, आप अपनी कम्युनिकेशन के ऊपर काम कीजिए, आप अपनी वाणी को सुधारने की कोशिश कीजिए। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे धन की कमी कभी भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि धनेश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके अगर आपके सेकंड हाउस में बैठा है। अब बात करते हैं जब धनेश आपके थर्ड हाउस में बैठेगा। तो देखिए, थर्ड हाउस हमारे कर्म का होता है। थर्ड हाउस से हम अपने मेहनत को, अपने पराक्रम को देखते हैं। तो थर्ड हाउस एकदम से, मतलब बोल सकते हैं, यात्रा का भी थर्ड हाउस होता है। तो ऐसा व्यक्ति जब धन कमाने की कोशिश करेगा, तो इसको कहीं न कहीं ऐसा लगेगा कि मुझे ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है धन कमाने के उसमें। और अगर आपका लगन कहीं न कहीं शनि से इन्फ्लुएंस होता है, या धनेश आपका शनि से इन्फ्लुएंस हो रहा है कहीं किसी तरीके से, तो आपको धन कमाने में थोड़ी-सी परेशानी आ सकती है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्थिति में, मतलब पीड़ित होके नहीं बैठा है, तो मेहनत तो आप करोगे, ठीक है? मेहनत तो करनी पड़ेगी पैसे कमाने के लिए, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा धन दे सकता है। बहुत ज़्यादा धन दे सकता है ये एक तरीके से। क्योंकि अब देखिए, थर्ड हाउस होता है उपचय भाव। आपको पता होगा कि उपचय भाव का मतलब होता है जो कि समय के साथ बढ़ता जाता है। तो जैसे ही आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपका धन 100% बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्थिति ही इस तरीके से बन जाती है। ये हमारा भाव ही उस तरीके से है, ठीक है? तो पराक्रम की यहाँ पे व्यक्ति को बिल्कुल भी कमी नहीं करनी चाहिए, रिस्क लेना चाहिए आपको पैसे कमाने के लिए। आपका बहुत अच्छा यहाँ पे फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो आपको पैसे कमाने के लिए यात्राएँ बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है? ये देख सकते हैं आप। लेकिन अगर ये पीड़ित अवस्था में बैठा है, तो वो यात्राओं का उतना ज़्यादा आपको फल नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन अगर वो आपका स्ट्रॉन्ग होके बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, तो आप जितनी यात्राएँ करेंगे, आपको उतना एक्सपीरियंस मिलेगा। आप खुद से भी यात्रा कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए। आपको आपका काम भी ऐसा हो सकता है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा इधर-उधर जाना पड़ता हो, आपको मतलब परिवार से थोड़ा दूर जाना पड़ता हो, तो ये सारी कंडीशन यहाँ पे बन के आती है। इसका फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है किस स्थिति में बैठा है। थर्ड हाउस पे भी हम बोल सकते हो कि व्यक्ति बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल वाला होता है। ऐसा व्यक्ति, अगर बुध का इन्फ्लुएंस भी कहीं न कहीं यहाँ पे आता है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा बिज़नेसमैन बन सकता है, क्योंकि इसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है। इसके साथ-साथ यहाँ पे आपका धनेश आपके 9th हाउस को देख रहा है सीधे दृष्टि से। अगर पॉजिटिव होके देख रहा है, तो आपके धर्म और आपके आपके भाग्य को बढ़ाने वाला होगा, आपके धर्म कर्म में आपके माइंड को डालने वाला होगा, आपका दिमाग उन चीज़ों में भी अच्छे से वर्क करेगा, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पे पीड़ित अवस्था में है, तो ये आपके भाग्य को भी कमज़ोर करने की कोशिश करेगा। ये आपको मतलब व्यर्थ की चिंता देगा ऐसा, ठीक है? थर्ड हाउस से। आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि क्योंकि ये वाणी का हाउस होता है सेकंड हाउस, तो अगर और थर्ड हाउस भी कहीं न कहीं हमारी कम्युनिकेशन का है, हमारी वाणी का भी होता है यहाँ से, ठीक है? तो आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना है। यहाँ पे जब शनि जैसा प्लैनेट या कोई भी राहु, केतु की दृष्टि पड़ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अपने प्रोफ़ेशन में, अपने धन कमाने की, जहाँ से ये धन कमा रहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गालियाँ देने लगता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक यहाँ पे व्यक्ति करता है, खुद से भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें करता है। ये बहुत ज़्यादा गलत बात हो सकती है आपके लिए। आपको धन कमाने में ये रोक सकती है, आपकी बाधा बन सकती है आपकी वाणी, तो आपको अपनी वाणी पे काम करना चाहिए। इसके अलावा जब धनेश आपके 4th हाउस में बैठेगा, आपके सुख वाले भाव में बैठेगा, 4th हाउस से हम अपने
कुटुंब को भी देख सकते हैं, हम अपने परिवार को देखते हैं, हम अपने कंफर्ट ज़ोन को देखते हैं, हमारी लग्ज़री को 4th हाउस से देखा जाता है, हमारे कंफर्ट, हमारे हैप्पीनेस को 4th हाउस से देखा जाता है। तो जब 4th हाउस में आपका धनेश जाएगा तो ये कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छी सिचुएशन देता है। ये आपको ये कंफर्टेबल सिचुएशन आपके लिए है, कॉम्बिनेशन ये आपका बहुत अच्छा मैं मानता हूँ। आप ऐसा व्यक्ति हो सकता है किसी अच्छे फैमिली में पैदा हो, मतलब रिसोर्सेज़ इसको मिल जाए कहीं से, ठीक है? अपने परिवार से। परिवार का सपोर्ट यहाँ पे व्यक्ति को मिलता ही मिलता है, अगर धनेश पीड़ित ना होके यहाँ पे बैठा हुआ। इसके साथ-साथ अगर यहाँ पे बोल सकते हो कि चंद्रमा और सूर्य भी अच्छी स्थिति में कुंडली में है, तो ऐसे व्यक्ति का आप बोल सकते हो कि माता-पिता इतना ज़्यादा सपोर्ट करने वाले होते हैं कि मतलब हर किसी के होते हैं, लेकिन जब धनेश बैठेगा, ठीक है, 4th हाउस में, तो ये चीज़ें ही इस तरीके से काम करेंगे। आपका परिवार हमेशा आपको सपोर्ट करेगा, हमेशा आपको आगे ले जाने की कोशिश करेगा, आपको धन कमाने के लिए प्रेरित करेगा और आपकी आपकी लग्ज़री को ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। अगर ये अच्छी सिचुएशन में बैठा है, तो ये लाइफ़ टाइम आपको बहुत अच्छी लग्ज़री दे सकता है, बहुत अच्छा धन दे सकता है, बहुत अच्छी यहाँ पे ये स्थिति बन सकती है आपके लिए। अब यहाँ पे कहीं न कहीं आपको फैमिली का कोई ऐसा बिज़नेस हो सकता है जिसको आप आगे बढ़ा सकते हैं या फैमिली से जुड़ा कुछ काम कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी से जुड़ा कुछ काम कर सकते हैं। अगर मंगल का इन्फ्लुएंस आ रहा है, अगर राहु का आ रहा है तो आप इंटरनेट से जुड़ा कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन ये सिचुएशन मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी है क्योंकि अब देखिए सेकंड हाउस का स्वामी आके आपके केंद्र के भाव में बैठा है तो ये कहीं न कहीं आपको अच्छे रिज़ल्ट ही देने वाला होता है। ठीक है? तो ओवरऑल देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छी सिचुएशन है आपके लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी देखने को मिलती है कि ऐसे व्यक्ति का परिवार देखिए कहीं न कहीं परिवार बहुत बड़ी चीज़ होती है, ठीक है? मतलब ऐसे व्यक्ति के रिश्तेदार मैंने ऐसे देखा है जितना का भी सेकंड हाउस का लॉर्ड 4th में बैठा है, तो इसको जब ये पैसे कमाने की उम्र में आता है, जब इसको लगता है कि हाँ, मुझे अपने परिवार के लिए पैसे कमाने हैं, तो इसका परिवार में एक ऐसा नेटवर्क होता है, ऐसे व्यक्ति होते हैं, कुछ ऐसे इसके बड़े भाई बोल सकते हो, इसी के मम्मी के उस साइड के कुछ हो सकते हैं या उसके फादर के कुछ हो सकते हैं। मतलब इस तरीके से काम करता है ये कॉम्बिनेशन कि आपको रिश्तेदारों से ये फ़ायदा दिलाता है। आपने बहुत ऐसे कम देखे होंगे लोग जहाँ पे रिश्तेदार अपने किसी की हेल्प करते हैं इतनी फाइनेंशियल उसमें, ठीक है? लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको बताता है कि आपके रिश्तेदार आपके काम आने वाले हैं, बहुत अच्छी सिचुएशन है, वो आपको धन कमाने को रिसोर्सेज़ देने वाले हैं। वो आपको हो सकता है कि आपको अपने किसी रिश्तेदार के चलते जॉब मिल जाए, आपको वहीं से कोई बिज़नेस मिल जाए, आपको वहाँ से कोई फाइनेंशियल वो नॉलेज मिल जाए या आपको वहाँ से कोई एडवाइस मिल जाए जिसको आप फ़ॉलो करके धन कमाना स्टार्ट कर दो। तो ये सारी चीज़ें बनती है जब सेकंड का लॉर्ड 4th में आके बैठता है। इसके अलावा यहाँ पे व्यक्ति क्योंकि अब देखिए 4th हाउस हमारी मदर का होता है, तो ऐसे व्यक्ति पे मदर की बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है। ऐसे व्यक्ति को अगर आपके मदर के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो ये कहीं न कहीं बताता है कि आप पॉज़िटिव रूप में चल रहे हो, ठीक है? आपके माता का आशीर्वाद आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ऑलवेज़ एक बात हमेशा याद रखनी है, आपको अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी है। आप आपका जितनी आप अपनी मदर की रिस्पेक्ट करोगे, उतना आपके भाग्य में यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपकी वाणी किस तरीके से काम कर रही है, ये भी डिपेंड करेगा। अब देखिए जब भी सेकंड का लॉर्ड 4th में आता है तो ऐसे मैंने देखा है कि इन व्यक्तियों की वाणी तो ज़्यादातर शांति रहती है। ऐसा व्यक्ति ज़्यादा उटपटांग बोलता नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शनि की दृष्टि या कुछ ऐसे मैलेफिक प्लैनेट आके बैठ जाते हैं, तो वो आपको आपकी वाणी खराब कर सकते हैं, आपके परिवार में झगड़े करा सकते हैं आपकी वाणी के चलते। तो आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है? वरना तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी देता है, बहुत अच्छी सिचुएशन में है। मैंने तो बहुत रेयर चांस देखे हैं कि वाणी खराब हो जाए व्यक्ति की क्योंकि ये बहुत अच्छी यहाँ पे व्यक्ति को मधुर बोलने वाला बताता है। ऐसे व्यक्ति को बोला जाता है कि वाणी से दूसरों के दिल में उतर जाता है ऐसा व्यक्ति, उसकी क्वालिटी होती है, उसको इमोशन फ़ील कराता है वो दूसरे को अपनी वाणी से। ये किस तरीके से बातें करता है कि लोगों के दिल में उतर जाती हैं इसकी बातें। तो ये सारी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनती है। बाकी तो ये सिचुएशन बहुत अच्छी मैं मानता हूँ। अभी भी आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए। अब देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 5वें भाव में बैठेगा, अब ये भी एक अच्छी सिचुएशन है क्योंकि अब देखिए ये आपके त्रिकोण में बैठा है, ठीक है? तो अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, 5th हाउस से आप देखते क्या हो, 5th हाउस से आप अपनी क्रिएटिविटी, अपने पास्ट के पुण्य को देखते हो, आप अपने लव को देखते हो, रिलेशनशिप को देखते हो और ऑल्सो आप अपने लक को देखते हो, ठीक है? तो अब देखिए व्यक्ति पैसे के मामले में कहीं न कहीं लकी माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जब मतलब ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है।
एक सबसे पहली बात ये है, और इसकी वाणी बहुत अच्छी अट्रैक्टिव वाणी बोलने वाला होता है। बुद्ध का इन्फ्लुएंस भी आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति बिजनेसमैन बन सकता है, बहुत अच्छा इसको प्रॉफिट होगा। अगर आपका आप देखिए 5वें भाव में धनेश बैठा है, तो 5वां भाव आपको सडन गेन भी देता है कभी-कभी, ठीक है? तो आप यहाँ से स्टॉक मार्केट या कुछ ऐसे एक्टिविटीज़, हिडन एक्टिविटीज़ से भी पैसा कमा सकते हो। अब मेरा बोलने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सीधा आपका ये कॉम्बिनेशन बनना है, तो आप सीधा आप वहाँ जाइए, ठीक है? आप स्टॉक मार्केट में जुआ सट्टेबाजी इसमें जाइए। मेरे कहने का मतलब है कि ये व्यक्ति को लकी बनाता है पैसे के मामले में। आप कम एफर्ट लगा के भी अच्छा पैसा कमा सकते हो, ये कॉम्बिनेशन बताता है ये चीज को। क्योंकि अब देखिए इसकी सीधी दृष्टि कहाँ जा रही है, इसकी सीधी दृष्टि आपके 11th हाउस पे जा रही है। अगर ये पीड़ित नहीं हुआ है अगर आपकी कुंडली में, तो ये आपके 11th हाउस को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। मतलब क्या है इसका, कि आपको प्रॉफिट दिलाएगा ये बहुत अच्छा। 11th हाउस भी प्रॉफिट है, 5th हाउस भी आपके लक को दिखा रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं धन के मामले में आपको बहुत अच्छी ये सिचुएशन देता है। ये व्यक्ति अगर बिजनेस ना भी करे, जॉब में भी चले जाए, तो इसको सडनली इसको ऐसा रियलाइज होगा कि ये जब भी जॉब में जाएगा, और इसके अगर धनेश की वो आ रही होगी, ठीक है, क्या बोलते हैं, दशा अंतरदशा आ रही होगी, 5th लॉर्ड की आ रही होगी, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छी गेन पाता है अपनी जॉब में भी, बहुत जल्दी जल्दी प्रमोशन पाता है ऐसा व्यक्ति का। क्योंकि काम ही इस तरीके से ये करता है, क्रिएटिव तरीके से ये काम करता है, अपने पैसे कमाने के लिए बहुत ज़्यादा जुगाड़ लगाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। अगर राहु का भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आएगा, तो ये व्यक्ति गलत तरीके से भी पैसे कमा सकता है, क्योंकि इसको कुछ नहीं दिखेगा, इसको बस प्रॉफिट चाहिए, ठीक है? तो ये आप नहीं करिए, ठीक है? आप थोड़ा संभल के पैसे कमाइए, आपको बहुत अच्छा यहाँ पे धन देने के ये योग बताते हैं आपको। आपका देखिए कि सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन सा प्लेनेट है, और कौन सा प्लेनेट आपके यहाँ पे बैठा हुआ है सेकंड हाउस का लॉर्ड बन के 5th हाउस में। वो भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, किस नक्षत्र में बैठा है, किस डिग्री में बैठा है, तो ये सारी चीजें भी आपको देख लेनी है आप एक बार अपनी कुंडली में। अब देखिए सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 6th हाउस में बैठेगा, 6, 8, 12 भाव अच्छे नहीं होते हैं, ये आप जानते हो। लेकिन देखिए जब ये धनेश आपके 6th हाउस में बैठेगा, आपको पैसे कमाने के लिए ये कॉम्बिनेशन मेहनत बहुत कराएगा, ठीक है? अब देखिए मेहनत तो कराएगा, लेकिन इसका रिजल्ट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बताता है, ये बताएगा कि आपका आपका धनेश पीड़ित होके बैठा है या स्ट्रांग होके यहाँ पे बैठा है 6th हाउस में। हर प्लेनेट बेकार रिजल्ट नहीं देता 6th हाउस में, ये आपको पता होगा। ये उपचय भाव है, यहाँ पे क्रूर प्लेनेट अगर बैठा है तो ये अच्छा रिजल्ट देता है। भले यहाँ पे, हाँ मैं बोल सकता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या सिचुएशन बनती है, अगर आपके 6th हाउस में कोई शुभ प्लेनेट अगर आपका धनेश बन के गया है, तो आपको ये 100% देखने को मिलेगा कि लोग आपको ठगने की कोशिश करेंगे धन के मामले में। ऐसे व्यक्ति को जरूर, ये मैं बोलना चाहूंगा कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा सचेत रहना चाहिए कि आप अपना धन किसी को भी ना दें। आप किसी पे भी बहुत अच्छे से, मतलब इजिली किसी पे भरोसा करेंगे जब भी आप, तो आपको यहाँ पे नुकसान देखने को मिलेगा। अगर यहीं पे कोई क्रूर ग्रह गया है, कोई अच्छा मतलब उस तरीके का ग्रह गया है, तो ऐसा व्यक्ति मतलब नहीं नहीं ठग सकता है इसको कोई व्यक्ति, ठीक है? ये अपना प्रॉफिट निकाल देगा कहीं ना कहीं से। क्योंकि देखिए ये 6th हाउस में तो नेचुरली सैटर्न हमारा कारक बन जाता है, तो ये आपको दिखा रहा है कि थोड़ा मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है? तो आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं यहाँ पे यही बोलूँगा कि दूसरों से बच के रहिए। अपने धन को मतलब इतना ज़्यादा, मतलब आप ये खुद देख लेना कि जब भी आपके धनेश की दशा आएगी, तो आपको लोग किस तरीके से ठगने की कोशिश करेंगे, ठीक है? आपको नेचुरली ये फ़ील हो जाएगा कि लोग मेरे पास आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मेरा धन जब बढ़ेगा। आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि धनेश अगर यहाँ पे बैठा है तो आपको धन नहीं मिलेगा। ऐसा व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा धनी हो सकता है, ठीक है? कुंडली में योग देखे जाते हैं, सिर्फ एक अकेला धनेश कुछ नहीं करेगा। आपका 11th हाउस भी बताएगा, आपका 10th हाउस भी बताएगा, आपका भाग्य भी बताएगा, 9th हाउस, सब कुछ देखना पड़ता है। तो आप बिल्कुल भी डरिए मत जब आपका कोई भी ऐसा देखते हो आप अपना कॉम्बिनेशन की, यार ये गलत है, तो सब कुछ गलत नहीं हो सकता है उसका, ठीक है? भले ये चीज हो सकती है कि जब धनेश की दशा आए तो आपको थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करनी पड़े, लेकिन रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ बिल्कुल भी ये नहीं होता कि रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आप हीलिंग का काम कर सकते हो, वकील का काम कर सकते हो, जो भी 6th हाउस से आती है। और क्या आता है, डॉक्टर का काम कर सकते हो, सीए का काम कर सकते हो, कंसल्टेशन आप ले सकते हो, एक बहुत अच्छा एडवाइजर बन सकते हो। अपनी वाणी पे भी थोड़ा सा नियंत्रण रखें, ठीक है? अपनी वाणी से आपका शत्रु बन सकता है, ये बहुत ज्यादा मैंने देखा है यहाँ पे पैसे के चलते, ठीक है? 6th हाउस हमारे शत्रुओं का भी होता है। इसके अलावा अब बैठा है आपका धनेश 7th हाउस में। तो व्हाट इज द 7th हाउस? 7th हाउस की प्लेसमेंट भी मैं मानता हूँ कि थोड़ा बहुत आपके लिए बढ़िया सिचुएशन है, क्योंकि ये भी एक केंद्र का भाव है। तो सेकंड हाउस का केंद्र में बैठा है, तो ये भी अच्छी सिचुएशन। लेकिन एक बात याद रख, आपको पता होगा कि सेकंड हाउस भी मारक है और 7th हाउस भी मारक है नेचुरली।
सेवंथ हाउस हमारे शादी का होता है, हमारे पब्लिक इमेज का होता है, हमारे रिश्तों का होता है, हमारे रोमांस का होता है, हमारे हमारे किस तरीके से आप आपको दुनिया देखती है इस चीज का होता है। तो अब यहाँ पे देखिए ओवरऑल ये कंडीशन आपके लिए अच्छी बन जाती है, लेकिन आपको कुंडली में शुक्र को भी देखना पड़ता है और गुरु को भी देखना पड़ता है, क्योंकि ये नेचुरली सेवंथ हाउस से रिलेटेड है। तो धन के लिए इनको देखना पड़ता है, ठीक है। परिवर्तन इनको देखना पड़ता है एक तरीके से। अब सेवंथ हाउस में जब ये प्लेसमेंट आपकी होगी, ऐसा व्यक्ति जब भी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करेगा या कोई काम करेगा तो इसको फायदा मिलेगा। देखिए इसको फायदा मिलने की बहुत ज्यादा चांस होंगे, क्योंकि ये हमारे पार्टनरशिप को दिखाता है, हमारे किस तरीके से आपके साथ कोई व्यक्ति आके बिजनेस को बड़ा करता है, आप एक स्टार्टअप किस तरीके से खोला जाता है, ये सारी चीजें होती है सेवंथ हाउस से। अगर धनेश स्ट्रांग होके आपके यहाँ पे सेवंथ हाउस में बैठा है तो बहुत अच्छी सिचुएशन, लेकिन अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं पीड़ित हो गया तो ऐसा व्यक्ति इतना ज्यादा काइंड हार्टेड बन जाता है कि इसको व्यक्ति ठगने लगते हैं लोग, इसको बिजनेस में लॉस देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको देख लेना है कि आपको जिस भी पार्टनर को आप चुन रहे हो वो आपको धोखा ना दे, ठीक है। आपका बिजनेस पार्टनर, आपका खुद का मतलब कोई दोस्त हो या कुछ ऐसा व्यक्ति हो जिस पे आप अच्छे से भरोसा कर सकते हो, नहीं तो आपका भरोसा यहाँ पे टूटने के भी चांस रहते हैं। शादी के बाद व्यक्ति को धन बढ़ने के बहुत अच्छा यहाँ पे योग बन जाता है, ठीक है। ये अकेला कॉम्बिनेशन ये बता देता है आपको कि जब भी आप शादी करोगे तो आपको यहाँ पे धन देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में, धन। अब हो सकता है आपका पार्टनर बहुत ज्यादा रिच हो, इसी किसी स्त्री के कुंडली में ये है, तो मैंने बहुत ज्यादा ऐसी कुंडलियां देखी है जिनका ये कॉम्बिनेशन है। भले मैं ये नहीं बोलता कि सब कुछ इसी से होगा, ठीक है। उनका कुंडली का लगन भी स्ट्रांग था, उनका नाइन्थ हाउस भी स्ट्रांग था, इलेवंथ हाउस भी स्ट्रांग था, तो उनको हस्बैंड मिला बहुत अच्छा, ठीक है। तो उनको उसके बहुत अच्छा फायदा मिला, उनको बहुत अच्छा यहाँ पे पैसा देखने को मिला अपनी लाइफ में। अब देखिए धनेश की सीधी दृष्टि जाएगी आपके लगन पे, तो ऐसा व्यक्ति का चरित्र एकदम पैसों से जुड़ा हुआ होगा। ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व आप देख सकते हो कि ऐसा व्यक्ति जब भी वाणी मतलब ये जब भी बोलेगा ये पैसों के बारे में ज्यादा बोलेगा, ठीक है। इसकी वाणी को इन्फ्लुएंस करेगा धन, ठीक है। शादी में कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, व्यक्ति को पैसे कमाने के लिए घर से दूर जाना पड़ सकता है, ये सारी कॉम्बिनेशन यहाँ पे बनते हैं, लेकिन ये भी एक अच्छी सिचुएशन आपके लिए बनती है। अब देखिए जन्म कुंडली का आपका देखो एट्थ हाउस क्या होता है। एट्थ हाउस हमारे रहस्य का होता है, एट्थ हाउस होता है हमारे हिडन एक्टिविटीज का जो हम दूसरों से छुप के करते हैं। इसके अलावा एट्थ हाउस होता है अचानक घटित होने वाली घटनाओं का, हमारे डार्कनेस का हाउस होता है एट्थ हाउस। तंत्र मंत्र का हाउस होता है एट्थ हाउस। अब देखिए यहाँ पे आपका धनेश क्या है, तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप कभी धन नहीं कमा पाओगे। 100% यहाँ पे धन कमा पाओगे अगर ये स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में यहाँ पे बैठा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति इन्हीं चीजों से धन कमाता है और बहुत अच्छा धन कमाता है। ऐसा व्यक्ति को नेम फेम भी मिलता है। एक एस्ट्रोलॉजर की कुंडली में कौन से योग एक्टिवेट होते हैं जब वो अच्छे नेम फेम कमाता है, ये वो कुंडलिनी जागरणी इस तरीके से वो जब वो उन शक्तियों को एक्टिवेट करता है, तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन सकता है। आपको आपको तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, आपको पामेस्ट्री, एनालाइजिंग कोई स्किल, इन चीजों से पैसे कमाने के लिए बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे अगर स्ट्रांग होके बैठा है तो अचानक धन लाभ भी व्यक्ति को कराता है। ऐसे व्यक्ति का अगर राहु भी यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, राहु की स्थिति भी बनती है किसी उससे, तो यहाँ पे एनालाइजर बहुत अच्छा व्यक्ति बन सकता है। किसी भी चीज को एनालाइज कैसे करना है ऐसा व्यक्ति जानता है। ऐसा व्यक्ति खनिज का व्यापारी बन सकता है, भूमि से जुड़ा कुछ काम कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा यहाँ पे फायदा मिलेगा। अगर यहाँ पे व्यक्ति को फिफ्थ हाउस के साथ कोई संबंध यहाँ पे बन रहा है तो व्यक्ति को प्रसिद्धि देता है। आपने सुना होगा कि ये सबसे बेस्ट एनालाइजर है, इसको इंटरनेट पे लोग जानते हो या लोग जिसको जनरली जान लेते हैं इसकी काम से, ठीक है। ये आपने सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बेस्ट एस्ट्रोलॉजर होते हैं, ठीक है, इंटरनेट पे। तो ये सारी चीजें भी यहाँ से कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, आपको फेम भी यहाँ पे व्यक्ति को दे देता है। लेकिन आपको एक ही चीज यहाँ पे देखनी है, जब भी ये कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है, कि 6 8 12 के, तो ये आपको सीधा बता रहे हैं कि आपको मैं पैसा दूंगा। ये कॉम्बिनेशन बता रहा है धन मिलेगा, अनलिमिटेड मिलेगा, लेकिन तब मिलेगा जब आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ोगे, आप अपनी फैमिली को मतलब इतना मतलब वो मैं बोल रहा हूँ आपको कि आप कुल मिला के अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना है, अपने फैमिली से थोड़ा दूर चाहिए, ठीक है। विदेश जाने के लिए मैं बिल्कुल नहीं बोलता आपको, क्योंकि विदेश हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता। विदेश का मतलब ही ये है कि आपके जहां आप पैदा हुए वहां से दूर चले जाइए, ठीक है। आपके लिए इतना ठीक रहेगा। इसके अलावा यहाँ पे मंगल व शुक्र अगर यहाँ पे कुंडली में कहीं ना कहीं पीड़ित हो जाते हैं तो यहाँ पे अनैतिक व्यक्ति के संबंध बनने के बहुत ज्यादा चांस रहते हैं। ऐसा व्यक्ति का कैरेक्टर ढीला रहता है। ऐसे व्यक्ति को मैंने बहुत ज्यादा ऐसे मेरे पास कुंडली आई हैं जिनका एट्थ में ये गया है, धनेश गया है, तो इन्होंने धन के चक्कर में अपना चरित्र खोया है ऐसे व्यक्तियों ने।
खासकर यहाँ पे मैंने फीमेल्स के चार्ट में ये देखा है। लेकिन इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ये होता ही है जब मंगल शुक्र भी कुंडली में वीक हो जाते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ बना के रखनी चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको सबसे बड़ी आपकी वो बताता हूँ कि आपकी सबसे बड़ी अच्छी चीज़ क्या है, ये कॉम्बिनेशन क्या दे रहा है? ये आपकी वाणी को दे रहा है बहुत अच्छा, मतलब अब आप अपनी वाणी का यूज़ कीजिए दूसरों को हील करने में, दूसरों की मदद करने में, ठीक है? क्योंकि अब आपकी वाणी में एक स्पेशल फैक्टर जोड़ दिया है, ये एक ऐसा एस्ट्रोलॉजर है 8th हाउस वाला, सेकंड का लॉर्ड आके यहाँ पे बैठा है, तो ये एक इस तरीके का व्यक्ति है जो भी बोलेगा ये कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी, इसकी बातें सच होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, इसकी प्रिडिक्शन सच होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, तो आप बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन सकते हो। आपको एस्ट्रोलॉजी में यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे नेम फेम मिल सकता है आपको, इन चीज़ों में आपको बहुत अच्छा यहाँ पे नेम फेम मिलेगा। इसका सीधा संबंध है आपके सेकंड हाउस से, इसका दृष्टि सेकंड हाउस पे गया है, तो आपको धन देगा, ये बिल्कुल देगा धन, ठीक है? डरना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, अपनी वाणी को सुधारना पड़ेगा और वाणी के काम करना पड़ेगा, इन चीज़ों का काम करना पड़ेगा 8th हाउस का, ये आपको हैप्पीनेस भी कहीं ना कहीं देगा। इसके अलावा जब 9th हाउस में आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड बैठेगा, अब देखिए आपका सेकंड का लॉर्ड बैठा है आपके त्रिकोण के भाव में, आपका 9th हाउस बहुत अच्छा हाउस होता है, ये आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर पीड़ित होके बैठा है तो ये आपके पिता के भाग्य को कमजोर करने वाला होता है, ये आपके पिता के प्रोफेशन को कमजोर करने वाला होता है। लेकिन अगर स्ट्रांग होके बैठा है तो आपको पिता का सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, पिता के साथ एक अच्छा, एक ऐसा संबंध जो आपको किसी के साथ फील नहीं होता वो अपने पिता के साथ होगा, आपका भाग्य आपको हमेशा साथ देगा, आप अपने धर्म की रक्षा करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगे दूसरों को और खुद भी धर्म की ओर झुकाव रखने वाले होंगे। आपका देखिए 9th हाउस से हम स्ट्रांगली आपका भाग्य देखते हैं, आपका धन देखते हैं, ठीक है? 9th हाउस से, क्योंकि 9th हाउस में नेचुरली गुरु का इन्फ्लुएंस होता है, तो गुरु हमारे भाग्य और विजडम को दिखाता है, हमारे धन की कैपेबिलिटी को दिखाता है, आप कितना धन अक्यूमुलेट कर पाते हो ये जुपिटर से देखा जाता है। तो कुंडली में जुपिटर को भी देखिए कहाँ पे बैठा हुआ है, किस सिचुएशन में बैठा है। वैसे तो ये सिचुएशन के बारे में मैं ज़्यादा बात भी नहीं कर सकता क्योंकि ये सभी को पता है, ये बहुत अच्छी यहाँ पे स्थिति बन के आती है। अब आपका धनेश यहाँ से देखिएगा 3rd हाउस को, जो कि दिखाता है हमारी यात्राओं को, तो ऐसा व्यक्ति को मैं बोल सकता हूँ कि यात्राएं करनी पड़ सकती हैं आपको अपने पैसे कमाने के क्षेत्र में, आपके प्रोफेशन में जहाँ से आप पैसे कमा रहे हो, यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन का काम हो सकता है, वाणी आपकी यहाँ पे व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है, अगर आप अपनी वाणी में धर्म कर्म की बातें लाते हो, अपनी वाणी में धर्मात्मा वाली, मतलब बोल सकते हो कि एक तरफ से आप धर्म को प्रमोट करते हो, अपनी वाणी से दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हो, तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलता है, आपका लक फैक्टर यहाँ पे बहुत अच्छा बन जाता है। अगेन बोलने के लिए ये सिचुएशन मैं बोल सकता हूँ महाभाग्यशाली आप हो सकते हो, लेकिन देखिए अब ये सिचुएशन में बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम अपने लक्ष्य से पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण है आपका धनेश। यहाँ पे तो D1 में अच्छा है, लेकिन D9 में हो सकता है खराब हो गया, हो सकता है आप आपका धनेश पे शनि की दृष्टि हो, आपके धनेश पे राहु केतु की दृष्टि हो, पापक ग्रह से दृष्टि हो, युति बना के बैठा हो, नक्षत्र वाइज गलत हो, डिग्री वाइज प्रॉब्लम दे रहा हो, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बेसिक कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है? ये धन का बेसिक कॉम्बिनेशन है, ये धन देगा आपको 100%, ये धन देने के लिए कैपेबल है आपके लिए, ठीक है? तो अब देखिए कब इसकी दशा और अंतर्दशा आती है, ये आपको धन देगा। सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में बहुत ज़्यादा अच्छी सिचुएशन आपके लिए बन जाती है ये। अब देखिए ये मैंने बहुत ज़्यादा अमीरों के चार्ट में आपने देखा होगा कि सेकंड का लॉर्ड 10 में बैठा है, ठीक है? 11th वाली सिचुएशन भी होती है, लेकिन 10th वाली ये एक ऐसी सिचुएशन है, ये आपको अपने कर्म से धन कमा के देती है, आप अपने प्रोफेशन से धन कमाते हो। और अगर ये धनेश आपका कोई ऐसा प्लेनेट है जो कि बहुत ज़्यादा धन देता है, अक्यूमुलेट करता है धन को ज़्यादा, तो ये आपको महाधनी बना देता है व्यक्ति, अपने प्रोफेशन से काम करना। अब प्रोफेशन बस जॉब ही नहीं होती, ठीक है? व्यक्ति बिजनेस में भी बहुत अच्छा ग्रो कर देता है। अंबानी जी की कुंडली में आप देखोगे सेकंड का लॉर्ड 10th में बैठा है, तो व्यक्ति कितना धन कमा रहा है अपने कर्म से, ठीक है? लेकिन बात वही है कि आपको कर्म तो करना पड़ेगा, ठीक है? कोई भी सिचुएशन होती है, उनकी कुंडली में तो बहुत सारे राजयोग होंगे, लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि हर कोई अंबानी बन जाएगा, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि आप इस कॉम्बिनेशन को इस तरीके से देख सकते हो कि भगवान आपको बताना चाहते हैं, आपके पास्ट के पुण्य इस तरीके से हैं कि ये आपको ये इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको अपने धन को, आप अपना धन कमाओगे बहुत अच्छा अपने कर्म करके, कर्म के भाव में बैठा हुआ है, ठीक है?
अगेन हमारा 10th हाउस उपचय भाव होता है, जो देखिए कर्म व्यक्ति का बढ़ता जाता है समय के साथ साथ, और इसी तरीके से आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा समय के साथ साथ। इसकी सीधा दृष्टि 4th हाउस में जाएगी, जो आपकी लग्जरी को इफेक्ट करेगी, तो आपकी लग्जरी भी ये बढ़ाने वाला है, ठीक है। लेकिन पीड़ित ना हो आपकी कुंडली में, इतना आप देख लीजिए। पीड़ित होगा तो आपके कर्म को इस तरीके से ये खराब कर देगा कि आप जो भी काम कर रहे हो उसका आपको धन ही नहीं मिल रहा है। आप लोगों के लिए काम किए जा रहे हो लेकिन आपको पैसा ही नहीं मिल रहा है, ये सिचुएशन भी यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन अगर अच्छी सिचुएशन में है तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे धन देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा। यहाँ पे एक मैं बोल सकता हूँ कि व्यक्ति संतोषजनक धन प्राप्त करता है। देखिए, एक है कि 9th हाउस का धन, सेकंड का लॉर्ड 9th में बैठा, व्यक्ति लक से ज्यादा पैसा कमा रहा है। अब यहाँ पे 10th में बैठा है तो व्यक्ति कर्म से ज्यादा पैसा कमाएगा। तो आप खुद ही सोचे कि जब व्यक्ति अपना कर्म करके पैसा कमाएगा तो उसको ज्यादा खुशी मिलेगी, या फिर जिसको भाग्य के नाम पे पैसा मिलेगा मिलेगा ये बिल्कुल बेसिक चीज होती है कि व्यक्ति को हैप्पीनेस भी मिलती है, क्योंकि उसको पता है मैंने कितना ज्यादा एफर्ट लगाया है इस चीज को अचीव करने के लिए। उसको पता होता है कि पैसे की कीमत किस व्यक्ति को पता होगी, उसको पता होगी जिसने मेहनत से अपना कर्म करके पैसा कमाया होगा। तो ये मैं मानता हूँ कि आपकी अगर कुंडली में बन रहा है तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। इसको इस तरीके से गवाइए मत, यहाँ पे कर्म कीजिए, आपका धन बढ़ेगा। आपको जब भी धनेश की आपकी वो आएगी दशा या अंतरदशा पर्यंत दशा जो भी आएगी, तो आपको बहुत अच्छा ये धन देगा, ठीक है। तो बात वही है कि कर्म करते चलिए। आप एक बार थोड़ा सा भी कर्म करने की कोशिश करेंगे, आप देखेंगे सडनली मुझे पैसा कमाने के लिए, मतलब आपको आइडियाज भी उस तरीके से आएंगे, और आपको सोशल सर्कल आपका उस तरीके से बनेगा कि आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है। धनेश आपका बैठा है 11th हाउस में, ये बन जाता है एक तरीके से महाधनी योग। अब देखिए, ये अच्छा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, बुरा कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे बर्थ चार्ट देखे हैं जिनमें सेकंड का लॉर्ड 11th में बैठा है लेकिन वो तो पैसा कमा ही नहीं रहे हैं, वो तो गवा रहे हैं पैसा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उनका धनेश बहुत ज्यादा पीड़ित अवस्था में 11th हाउस में बैठा है, ठीक है। इसके साथ साथ 11th हाउस में जब आपका धनेश बैठता है तो ऐसा व्यक्ति का सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है, और वो ऐसा सोशल सर्कल होता है कि वहां से व्यक्ति धन कमा सकता है, ठीक है। अपने जो भी इसके लोग होते हैं वो भी बहुत अच्छे, मतलब औहदे वाले लोग होते हैं, इनके साथ उसकी मित्रता होती है। अब देखिए, 11th हाउस में नेचुरली राहु से इन्फ्लुएंस होता है, ये हाउस शनि से इन्फ्लुएंस होता है। 11th हाउस में कुंभ राशि पड़ती है काल पुरुष की कुंडली में, जो कि विजडम को दिखाती है, जो कि पैसे को दिखाती है, जो कि बताती है कि हमें बहुत अच्छा पैसा कमाना है, जो कि नेटवर्क को दिखाती है। तो ऐसा व्यक्ति जिसका भी धनेश बैठेगा आपके 11th हाउस में, तो पैसे के लिए व्यक्ति बहुत ज्यादा भागने की कोशिश करेगा अपनी लाइफ टाइम। ऐसा व्यक्ति, अगर राहु का इन्फ्लुएंस ज्यादा बढ़ा है तो ऐसा व्यक्ति बचपन से, मतलब उम्र छोटी है लेकिन व्यक्ति सोच रहा है कि मैं पैसे किस तरीके से करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं। ये हमेशा उन चीजों की ओर घूमने की कोशिश करेगा, भागने की कोशिश करेगा पैसे की तरफ। ऐसे व्यक्ति का विशेष आकर्षण रहता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी करोगे पैसे कमाने में, तो गलत डिसीजन लेने के भी बहुत अच्छे चांस बन जाते हैं आपके लिए। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं अब जहाँ पे भी शनि की बात आएगी ना, शनि इतने आसानी से पैसा नहीं देगा। शनि पैसा देगा, लेकिन देखिए कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म यहाँ पे बिना कर्म के आप जितना सोचोगे कि मैं पैसा कमा लूँ, इसके लिए तो आपका 5th हाउस भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपका 9th हाउस भी स्ट्रांग होना चाहिए, लग्नेश भी स्ट्रांग होना चाहिए। ये सारी सिचुएशन बनती है तो ऐसा व्यक्ति कमाएगा, बहुत इजीली धन कमा देगा। कोई दूसरा इसको देखेगा तो सोचेगा कि यार ये मुझसे अच्छा धन कमा पा रहा है, लेकिन मैं तो इससे ज्यादा कर्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये व्यक्ति लेके आया है अपने कुंडली में ये वाला कॉम्बिनेशन सेकंड इन द 11th, ठीक है। बहुत अच्छे करोड़पतियों के चार्ट उठा के देख लीजिए, उनमें ये कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपको। लेकिन हर कोई करोड़पति नहीं बनेगा, क्योंकि एक अकेला योग कुछ नहीं करता है, ठीक है। बहुत सारे योग कुंडली में होते हैं, और उसकी दशा अंतरदशा पर्यंत दशा ये सारी चीजें भी आनी चाहिए सही टाइम पे, तब इसका फायदा ज्यादा मिलेगा। अब इसकी दृष्टि सीधा 5th पे जाएगी तो ये फेम भी देगा, नेम फेम भी व्यक्ति को देगा, क्रिएटिविटी देगा, व्यक्ति को इंटेलिजेंट बनाएगा, इसको फेमस करने के लिए बहुत अच्छा ये योग बन जाता है, ठीक है, इंटरनेट पे भी, ठीक है। इसकी फैमिली, ये व्यक्ति फैमिली को टाइम नहीं देता है, ये मैंने बहुत ज्यादा देखा है, जिनकी भी कुंडली में एक एक बहुत क्या मुझे ध्यान नहीं आ रहा है अभी उस कुंडली के बारे में, लेकिन उनका कहना था कि मेरा उनके बेटे की कुंडली में ये वाला योग बन रहा था, तो वो बोलते थे कि मेरे बेटा कमाता तो बहुत ज्यादा है, ठीक है, कमाता वो लाखों में है, लेकिन मुझे हमें बिल्कुल परिवार को बिल्कुल टाइम नहीं देता। तो ये कॉम्बिनेशन ये भी बताता कि व्यक्ति धन के पीछे इतना पागल है कि व्यक्ति अपने परिवार को भूल जा रहा है। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपको कहीं ना कहीं बाद में लॉन्ग टर्म में हैप्पीनेस नहीं देगा। ये पैसा कभी आपको खुशी नहीं दे सकता जब आप परिवार छोड़ रहे हो पैसे के लिए, तो ये आपको देख लेना है।
बाकी यहाँ पे तेज दिमाग होता है व्यक्ति का, ये तो होगा ही ना जब यहाँ पे 11th हाउस में, क्योंकि राहु का भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है। तो जुगाड़ करके पैसे कैसे कमाऊं, मैं कैसे पैसे कमाऊं, ये व्यक्ति की टेंडेंसी रहती है। सो बहुत अच्छी सिचुएशन है। अब देखिए धनेश बैठा है आपके 12th हाउस में। अब आपने सुना होगा कि ये बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं है। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि 6 8 12 में जब भी धनेश आएगा तो स्ट्रगल देगा कॉम्बिनेशन थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन देखिए अगर यहाँ पे स्ट्रांग होके यहाँ पे व्यक्ति का अगर बैठा है तो ये आपको बहुत अच्छा धन देता है फॉरेन लैंड से, ठीक है। आपको विदेश जाके बहुत अच्छा धन देता है। अब विदेश का मतलब ये नहीं कि आप अभी आपके पास कुछ पैसे नहीं है आप सीधा विदेश जाने की सोच रहे हो। इसका मतलब, मेरा कहने का मतलब ये होता है जब मैं विदेश की बात करता हूँ कि घर से बाहर निकलिए पैसे के लिए, ठीक है। घर का कंफर्ट जोन छोड़ दीजिए, ये बताता है ये कॉम्बिनेशन। ये बताता है कि आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा पैसे के लिए, इतनी आसानी से धन नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बताता है ये कॉम्बिनेशन। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि आपके लिए सबसे बेकार चीज़ क्या है, आप किस चीज़ से मात खा जाओगे अपने प्रोफेशन में आपके धन कमाने के, तो ये है आपकी वाणी। अब देखिए सेकंड हाउस हमारी वाणी का होता है, 12th हाउस हमारे खर्चे का होता है, हमारी व्यय का होता है, हमारे नुकसान का होता है। तो आप जब भी वाणी बोलोगे, आप अपनी वाणी को, अब देखिए यहाँ पे अगर शनि का इन्फ्लुएंस आएगा, राहु का, केतु का इन्फ्लुएंस आएगा, मंगल की इन्फ्लुएंस आएगा, तो व्यक्ति कठोर वाणी बोलने वाला होगा। और जब भी आप कठोर वाणी बोलोगे तो आप एक चीज नोटिस करना कि आपको धन आपका आना बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। आपको अपनी वाणी पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा वो है, ठीक है, नेसेसरी है। आपकी वाणी आपको नुकसान दे सकती है, ये मैं मानता हूं। यहाँ पे वाणी के कारण व्यक्ति का पतन होना यहाँ पे संभव है, ठीक है। तो वाणी को आप स्ट्रांग कीजिए अपनी, ठीक है। ढंग से बोलिए दूसरों के साथ, कम्युनिकेट अच्छे तरीके से कीजिए, गाली मत दीजिए, जुपिटर खराब होगा कुंडली में। ठीक है, फीमेल्स की रिस्पेक्ट कीजिए, शुक्र मजबूत होगा कुंडली में। और यही दो तो वो प्लेनेट है जो आपको धन कमा के देते हैं। इसके अलावा देखिए 12th हाउस, देखिए काल पुरुष में इसको नेचुरली मीन हाउस, मीन राशि यहाँ पे पड़ती है। तो यहाँ पे गुरु की एनर्जी होती है। तो यहाँ पे वाणी आपको कैसे रखनी है, गुरु की तरह रखनी है। आपको स्पिरिचुअलिटी की बातें करनी है दूसरों से। जितनी आप स्पिरिचुअलिटी की बातें करेंगे, धर्म कर्म की बातें करेंगे, ये आपको धन कमा के देगी। ऐसे मैंने बहुत सारे व्यक्ति देखे हैं जिनका सेकंड हाउस का लॉर्ड, मेरा एक दोस्त है, यूट्यूबर है। वो धर्म कर्म की बातें बोलता है यूट्यूब पे। मतलब वो शायद उस क्या था उसका, उसका चैनल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। अब तो उसके शायद 50,000 सब्सक्राइबर हो गए। तो उसका क्या सीन है कि वो धर्म कर्म की बात है। मतलब वो गीता का श्लोक मतलब उसने खुद पहले एक बार कोई धर्म की पुस्तक पढ़ी, फिर वो उसको एक्सप्लेन करता है यूट्यूब पे। तो जब भी उसने ये सब किया तो उसको मैंने देखा कि उसकी लाइफ में सडनली उसने बहुत ज़्यादा धन कमाया, ठीक है। लेकिन उसने, अब देखिए उसने अपने हृदय से ये काम किया, ठीक है। उसने धन कमाने के उद्देश्य से ये काम नहीं किया, तो उसको धन मिला। तो आपको भी एक्सपेक्ट करके नहीं चलना है कि मुझे धन कमाना है इसलिए मैं धर्म की बातें कर रहा हूँ। नहीं, आपको करना है, लेकिन आपका क्योंकि प्लेसमेंट ही उस तरीके से है ना। अब देखिए हमारा ये 12th हाउस हमारी व्यय का होता है। तो व्यय भी वही व्यक्ति कर पाएगा जिसके पास पैसा होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि पैसा कम मिलेगा। पैसा बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पे मेरे बहुत सारे फ्रेंड इस कॉम्बिनेशन को लेके बैठे हैं, बहुत अच्छा धन कमा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे अगर पीड़ित होके बैठा है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा लॉस देखता है अपनी लाइफ में। देखिए लॉस का मतलब मेरा क्या है कि लोग इसको ठगने की कोशिश करते हैं। देखिए 6th हाउस में भी मैंने ये बात बोली थी कि लोग ठगते हैं, लेकिन 12th हाउस में भी ये होता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर यहाँ पे बोल सकते हो कि शुभ प्लेनेट आके बैठा है या शुभ प्लेनेट आपकी दृष्टि डालता है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के नेचुरली व्यक्ति एक एक बोल सकते हो कि इसकी पर्सनैलिटी उस तरीके से काम करती है कि ये व्यक्ति दूसरों को समझ नहीं पाता आसानी से कि ये व्यक्ति चाहता क्या है मुझसे, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति मैं बोल सकता हूँ कि बहुत अच्छी सिचुएशन में भी नहीं पड़ सकता है। जब जब आपको ऐसा लगे कि कोई व्यक्ति आपका भरोसा तोड़ रहा है या कोई व्यक्ति आपको ठगने की कोशिश करेगा, सीधा उससे दूर चले जाइए। आपका पैसा यहाँ पे खर्च होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। पैसे का लॉस कहाँ पे होगा व्यक्ति का, जब पीड़ित होगा। सीधा दृष्टि जाएगी 6th हाउस पे, 6th हाउस की चीज़ों पे पैसा का लॉस होगा। शत्रुओं पे अगर अच्छा होगा तो शत्रुओं से भी आप पैसा कमाओगे, अपनी बीमारी पे जीत जाओगे, ठीक है। नहीं तो बीमारी भी घेर लेगी, बीमारी पे पैसा खर्च होगा। ये कॉम्बिनेशन बताता है कि पैसे कमाएंगे लेकिन गवाएंगे भी। मतलब इसके साथ साथ आप खुद की इच्छा से आप पैसे अगर आप दान दे देते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव प्लेसमेंट होती है। बाकी तो अब इस सिचुएशन में क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। धनेश जहाँ पे भी जाएगा ये अच्छी सिचुएशन ही होती है आपके लिए। ये धन कमाने के लिए ये बताता है कि तरीके अलग हो जाते हैं लेकिन धन आप कमा ही लेते हो, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती इस चीज़ से।
तो आपको धर्म कर्म करना है, आपको धर्म की बातें बोलनी है, आपको दान देना है, अपनी जितनी भी आपके पैसे कमाते हो, जितने कैपेबल हो आप, उतना अगर आप दान कर देते हो, स्वयं से अगर आपके अंदर देने का भाव आ गया, तो समझ जाइए उस दिन से आपका 12th हाउस स्ट्रांग होने बैठ जाएगा, ठीक है? क्योंकि ये व्यय का भाव है, ये कहता है कि दे दो, ठीक है? जितना है दे दो, लेकिन आपको जितना आपको पॉसिबल है, आप देने की कोशिश करोगे, तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा इसमें पॉज़िटिव वाला, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें थी। अभी भी कोई भी कमेंट अगर आप करना चाहते हो तो नीचे कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए।